अरे यार, टाइम ये थोड़ा ना दिखा है। तो देखिएगा आज बीच में से थोड़ा सा वो क्वेश्चन कट गया था, तो इसको क्लिप काट के हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चन कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है जो कि हम ऊपर लिख दिए हैं, देख लीजिए लोग। इस पर इसको पुट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कारण मतलब ठीक है, वो कहाँ था, एक मिनट थोड़ा कुछ हमको देख लेने दीजिए लोग। 8 नंबर, 9 नंबर, 10। अब इसको देखिए, जैसे 552, 759, 828, इसका अंतर लीजिए तो कितना आएगा। देखिए सबसे पहले 9 में से 2 जगह 7, 5 में से 5 जगह 0, 7 में से 2 5 जगह से 207, 18 में से 9 जगह तो 9 दूनी 18, 828, 759, 9 दूनी 18, 6 5 11, 69। तो 69 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 65 से बड़ा है, 70 से छोटा है। देखिए एक्स और वाई का अनुपात आय का है, तो मान लीजिए 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, एक मान सकते हैं इसे। पिछले वर्ष इनकी आय का अनुपात 3:4 था, 3:4 इसका है, इसका 2:3 है। देखिए ये पिछले वर्ष का इन लोग का आय का अनुपात है, और ये पिछले वर्ष से इस वर्ष का प्रेजेंट डेट का अनुपात है। तो 3x का वैल्यू 400 के बराबर है, तो 4x का वैल्यू क्या होगा, 4 चौके 16/3, और इससे 2x का वैल्यू 500 है, तो 3x का वैल्यू क्या होगा। 2 से 500 काटेंगे 250 बार में, 250 3 750 x, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 1600, इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2250, काट देंगे तो 32:45 होगा। इसी रेशियो में 15,400 को बांट देंगे ना, तो इसके लिए 6400 उत्तर आ जाएगा। देखिए धनराशि कोई है ₹P की उधार ली गई है 5% पर। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 20 से 21, 20 का 400, 21 का 441। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में नीचे आते हैं जितना उसका स्क्वायर चल जाता है। ठीक है, 2 साल के लिए तो स्क्वायर, 3 साल के लिए तो क्यूब। अब ये बराबर करिए, 21 तो यहाँ 21 से तो 420, 400 तो 820। देखिए प्रत्येक की धनराशि, देखिए 35,280 जो है ना, एक किस्त का वैल्यू है, ना कि दोनों किस्त का वैल्यू होता है। सिर्फ 441 लेंगे, और धनराशि निकालने के लिए 820 से गुणा करेंगे तो 65,600 रुपया आंसर आ जाएगा। देखिए बोल रहा है कि यहाँ 6 और 8 10 सेंटीमीटर भुजा से 3 ठोस घनों का उपयोग मिलाकर नया ठोस घन बनाया गया है। ठीक, तो 6 वेला का आयतन कितना होगा, तो क्यूब होता है तो 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, 1728।
नया घन बनाया गया है तो ये एक क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि आयतन सभी में समान रहेगा। जितना तीनों का आयतन है ना, वो अगर तीनों का पिघला कर बनाया गया है कोई एक वस्तु, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। हम लोग क्यों क्यूब लिए हैं? क्योंकि यहाँ घन दिया है बनाने के लिए। देखिए 2 दूनी 4, एक 5 बट्टा के 2 भागा 2/5, सब कट जाएगा, यहाँ एक ही बचेगा, प्लस 5 चौक, देखिए 5 चौक 20, 4 3 12, माइनस 5 से 11 बेर में कटेगा 11, 11 12 13, 13 में से 11 दी हाँ 2, 750 रुपये का अंकित मूल्य पर इतने रुपये के छूट, 2 क्रम का छूट जाती है, इतना इतना ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर 750, 500 रुपये पर पहला 10% का छूट है, तो 100 माइनस 10 तो 90 होगा। दूसरा हमको नहीं पता, तो 100 माइनस x छूट मतलब कि 100 से कम ही होता है, इक्वल टू 5805। इसको 25 दिए, 25 चौके 2 2 25 चौके 100, 0 25 दिए, 25 चौके 100, ठीक, 2 2 की 4, 2 से 45, 3 काट पीट के लाएंगे तो 14% आपका आ जाएगा। जब ये वाला वैल्यू यहाँ आएगा तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 86 आएगा, तो x का वैल्यू 14 आ जाएगा। हल कीजिएगा लोग, कैलकुलेशन कर लीजिएगा लोग, ठीक है। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर चुके हैं, तो छोड़ दे रहे हैं उसको। 6 संख्या ABCDF का औसत 58 पहली संख्या 33 नंबर हम लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। लगता है 30 नंबर होल्ड पर रखे हैं, ठीक है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। सत्ताईस 60 रुपये का धनराशि इस प्रकार। देखिए 33 और 41 नंबर, थोड़ा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में बताएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं कोने में, आप लोग को दिख रहा होगा 33 41 लिख रहे हैं, तो इसको हम लास्ट में समझाएंगे। इसको देख लीजिए लोग, पहले आसान आसान क्वेश्चन करा दे रहे हैं जानबूझकर। देखिए एक्स वाई का वैल्यू आपका 5:6 दिया है, और जेड के साथ देखिए एक्स और जेड 4:7 है, तो हम यहाँ जेड लिख रहे हैं क्योंकि एक्स और जेड में रिलेशन दिया है। 4 7, तो 4 इधर, ये 5 इधर, 7 5 35, 5 चौके 20, 6 चौके 24। इसको जोड़ेंगे तो 5 9 79, एक्स इक्वल टू 9480। काट कर एक्स का वैल्यू निकाल कर, जो एक्स का वैल्यू आएगा 9480 अपन 79, किसका बोल रहा है? वाई जेड, ये है वाई, ये है जेड, तो 24 6 5 11। देखिए काट के 11 से मल्टीपल कर दीजिएगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल ही ऑप्शन में चेक कर लीजिए। एक ही ऑप्शन में मल्टीपल है 11 का, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक महिला 75 किलोमीटर की चाल से जाती है, 100 किलोमीटर की चाल से आती है, तो कार का औसत है। देखिए 2 इंटू x1 इंटू x2, और नीचे रहता है x प्लस x2, तो 2 गुणे 75 गुणे 100, 175, 25 सत्ते 25 तियाएँ 2 3 6, 600 को 7 से करेंगे तो 85 सहित 5/7 आएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा लोग, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय बचाने के लिए। देखिए इसमें बोल रहा है 2, देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 2 है, 3 है, का माध्य m है, तो m का वैल्यू देखिए 5 4 9 2 11 8 19 2 21 2 21 3 24 24 3 3 6, तो 4, m का वैल्यू 4 जानते हैं कैसा है? इसको सब जोड़ लीजिएगा, हाँ, जितने अंक है उसे भाग कर देंगे
तो m का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब स्टेप सेकेंड पाइए, 4 3 3 5 m का दिया है तो m का वैल्यू हम डायरेक्ट 4 पुट कर देते हैं यहाँ पर। 4 3 और p का माध्य m+1 है। m 4 था, एक 1 जोड़ने का रहा है तो 4 1 5, 3 3 6 7, 5 7 35 होता है ना। तो p का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आया था यहाँ, पहले हम निकाले थे तो कट गया था हमारा, देखने दीजिए कहीं किए थे पहले एक बार हम, कट गया है लग रहा है। p का वैल्यू निकाले, देखा 13 होगा, हम निकाले थे तो हमको पता है क्या होगा, ठीक है। और इसको बढ़ते क्रम में लगा लीजिए, पहले देखिए 3 3 3 4 2 4 1 5 6, पी की जगह पर 13 पुट कर लीजिए, 13 का वैल्यू हो गया। बहुलक क्या है, 3 है। देखिए पी का वैल्यू 13, क्यू माध्यिका है, ठीक। तो क्यू माध्यिका क्या हो रहा है बताइए, माध्यिका क्यू ऊपर है, माध्यिका क्यू है। मेरे घर में पधारो, एम यहाँ से है, लग रहा है एम का कोई यूज ही नहीं है। देखिए पी छोड़िए, हम अपने हिसाब से तक पी 13 है, कन्फर्म है ना, 13 है तो 13 ले लीजिए। क्यू माध्यिका है तो दोनों ओर से काटते चलिए, ऐसे ऐसे काटते चलिए, बीच में जो अंक आता है वही माध्यिका हो जाता है, तो 4 माध्यिका हो जाएगा। माइनस आर बहुलक है तो सबसे ज़्यादा 3 आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ, तो 3, 13 4 17, 17 में से 3 जाएगा तो 14। देखिए ये क्वेश्चन वो कट गया कहाँ, देखिए बोल रहा है किसी कारखाने में श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपये, एलिगेशन से लगा लीजिए, ठीक है। 12 गो श्रमिक हैं, यहाँ एक श्रमिक है नहीं पता है, ठीक। लेकिन उन लोग का शेष श्रमिकों का 12 कारखाने में सभी लोग का 3000 रुपया है, ठीक। अब 12 उच्च अधिकारी हैं जिनका औसत 12,000 रुपया मतलब कमाते हैं औसतन लोग, ठीक। जो श्रमिक जो मजदूर हैं लोग वो 2500 रुपया कमाते हैं। तो जो उच्च अधिकारी हैं उन लोग का संख्या दी, इसलिए ऊपर से 12 करके लिख दिए हैं। इसको ऊपर इसलिए एक्स लिखे हैं ताकि निकालने के समय हमको आसानी रहेगा। 9,000 यहाँ से 500, 18 25 90। देखिए एक का वैल्यू 12 है तो 19 का वैल्यू क्या होगा, टोटल बोला है श्रमिकों की कुल संख्या, ठीक। तो 12 9 108, 12 12 10 22, 228, दोनों का जोड़ कर पूछा है, ठीक है, इसीलिए किए हैं वो। देखिए 60 किलोमीटर का 4 से चलते उसी दिशा में, देखिए दोनों का दिशा सेम है तो स्पीड घट जाएगा, 24 माइनस 60 तो 36 होगा, ठीक। मान लीजिए दोनों ट्रेन का लंबाई जुड़ जाएगा, मान लीजिए एक ट्रेन दूसरे को पार करेगी तो उसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई पार करेगी तो 2L प्लस 30 सेकेंड में पार कर रही है। एक दिशा में तो स्पीड घट जाएगा, 60 माइनस 24 करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में तोड़िए, 5/18, 18 36, 5 10 और 10 गुणे 30, 300, 300 2L का वैल्यू। दोनों ट्रेनों का योग पूछा है इसीलिए हम आगे नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। अगर एक ट्रेन का पूछता तो हम लोग 2 से काट देते हैं उसको। देखिए राम 15 दिन में, लक्ष्मण 20 दिन में, आराम लक्ष्मण भरत 5 दिन में। 60, 15 चौके 20 थे 60, 12 25 60,
देखिए ये 4 ये 3 तो ये अधिका जो माने ये 4 से करें 3 से दोनों लोग मिलके 7 यूनिट कार्य एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 यूनिट हो रहा है। तो मतलब 5 यूनिट एक्स्ट्रा जो कार्य कर रहा है वो भरत कर रहा है। तो टोटल कार्य कितना दिन में करेगा? तो उसको 5 से भाग कर दीजिए बस। देखिए 15 मजदूर में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं, जिसमें 7 पुरुष 3 महिला और 5 लड़का। ठीक, प्रत्येक देखिए मेल फीमेल चिल्ड्रेन। ठीक, मेल फीमेल पुरुष महिला बच्चा। लड़के का 3 गुण, प्रत्येक महिला का लड़के को 3 गुना और प्रत्येक पुरुष के लड़के का 7 गुना मिलता है। ठीक, ये उन लोग को वेतन मिलता है एक इंसान को। लेकिन कह रहा कि इसमें 15 मजदूर हैं टोटल जोड़ लड़के। ठीक, जिसमें 7 पुरुष हैं, तो यहाँ 7 से गुणा करीजिए। मान लीजिए कोई दूर पे पा रहा है, ठीक, 3 लोग हैं तो गुणा करके हम निकालते, इसलिए 7 गुणे 7, यहाँ 3 गुणे 3, यहाँ 5, 49, 9, 5, 9 1 10 7 14, 6 9 1 10 3 13 4 1 5 1 6 63, 12,600 को 63 से भाग करिए। देखिए प्रत्येक महिला का, तो देखिए हम लोग 9 का नहीं निकालेंगे, इसलिए कि 3 ठो महिला इसमें है। एक देखिए एक महिला 3 रुपये कमाती है, तो 3 महिला 9 रुपये कमा रही है लोग, इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 का वैल्यू निकालेंगे। तो 63 दूनी 126 होता है, 2 3 6। इसको तो देखिए वो होता है जो जो एक बन जाता है उसके लिए एक लिख देते हैं। जैसे देखिए 7 3 10, 5 3 8 1 9, तो 90 बन गया। तो 5/2 डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, 1/2। देखिए अंदर देखिए 39 से 51 जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। तो इसमें गुण 1 करिए ना करिए बराबर है, तो 5 में से दिया 4 और 2 2, तो 2 दूनी 4। देखिए ये जेब्रा का है, ठीक है, सब मास्टर पढ़ाते हैं सब। इसका क्यूब कर लीजिए। देखिए 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो पहले क्यूब कर लीजिए तो 512 होगा। ठीक, फिर इसमें क्यूब करेंगे तो 3AB आएगा ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 512 12 24। सिस्टम चलावेली माई। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24/2 तो 12। हाँ 3AB कर लीजिएगा। दो बर्तन में इतना रेशियो इतना है और इतना में मिलाया जाता है, इतना आना चाहिए। ठीक, देखिए भाई ए वाले भैया हैं, हमारे बी वाले भैया हैं, इसमें 3:2 है, इसमें 7:3 है। 3 तो 5 7 3 10, तो पहले इनका विलियन बराबर करिए। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे। फिर कह रहा है कि 4:3 में मिलाना है, तो 4:3 से मिला देना। 4 दूनी 8, 3 1 3, तो 8 3 24, 8 दूनी 16, 1 गुणे 3 तो 3, 3 7 21, 3 3 9, तो 16 9 25, 4 1 5 2 2 4, 5 5 25, 5 9 45, 9:5। मंदिर मंदिर। देखिए 1400 लड़के हैं और 900 गर्ल हैं। इसमें 52% लड़के पास हो जा रहे हैं, तो 52 8 60 और 40 8 48 फेल हो जा रहे हैं। 68% लड़कियाँ पास हैं, तो 270 और 32% फेल हैं। तो देखिए इसका 48% निकाल के इसका 32% निकाल के जब आप जोड़ेंगे तो
देखिए 960 होगा, हम किए थे तो हमको पता है। और टोटल जोड़ दीजिए 14,9 2300 गुड़े 100, इसका परसेंटेज लेंगे तो 41.74 होगा। सीमा रीमा से 8 वर्ष बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए कटा तो नहीं ना है, ओहो कट गया था का। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो बताए थे तो 1400 बच्चे थे, 900 बच्चियाँ थीं, तो 1400 में 52% बच्चे पास थे तो 48% फेल होंगे। 900 लड़कियां में से 68% पास है तो 32% फेल होंगे। तो इसका 48% निकालिए 1400 का, और 900 का 32% निकालेंगे और जोड़ देंगे तो 960 होगा। और टोटल बच्चे क्लास में 2300 हो रहे हैं, परसेंटेज में बदल दीजिएगा इसको। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको देख लीजिए, छोटा क्वेश्चन एक है। देखिए दिख रहा है ना। सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है, मतलब हम लोग का उम्र का अंतर 8 साल का है। 4 वर्ष पहले का आयु का अनुपात 1:2 था, मतलब कि सीमा 8 साल की थी तो रीमा 16 साल की थी। क्योंकि देखिए 1:2 और दोनों का अंतर 1, 1 का वैल्यू 8 दिया है, तो 8 का नहीं 8 दूनी 16। ये यदि 4 वर्ष पहले उनके, हाँ तो 4 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट डेट में आएंगे तो जोड़ का ही है। 8 4 12, 16 4 20, और 6 साल बाद इसमें जोड़ दीजिए तो 12 6 18। सीमा का पूछा तो सीमा ही में जोड़ेंगे, और किसी में तो जोड़ेंगे नहीं। या देखिए इसको देखिए, 2300 में बेचने पर 20% का आने होता है, मतलब कि 80% का वैल्यू। 100% का वैल्यू निकालिए, 20 चौकी 80, 20 25 100। पीटिया दुखा गया। 4 से 4 5 20, 4 7 75, 5 बजे 25, इतना होगा, ठीक। इसको बेचेगा इतना में, दोनों का अंतर ले लीजिए तो आएगा 356.5। सीपी हाई है मान लीजिए हम लोग के लिए, गुड़े 100 कर लेंगे तो 12.4 आंसर आ जाएगा। देखिए अभी हमें पढ़े नहीं है, ठीक है। ये वाला प्रोबेबिलिटी पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे जिस दिन तो बताने लगेंगे इसका, ठीक है। बाकी जो 2 छोड़े हैं उसको बताते हैं अभी। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका मतलब हमको अप्रोच तो नहीं पता था, लेकिन इसको हम ऑप्शन से पुट करके बनाए थे तो मतलब बन गया था। ऑप्शन में से पहला भाग और दूसरा भाग में विभाजित करने के लिए बोल रहा था, तो हम कभी भी यही करते हैं कि या तो आप ऑप्शन डी पुट करिए या ऑप्शन ए पुट करिए, अगर रिस्क लेना हो तो कभी भी। तो हम पहले डी पुट किए थे तो नहीं बना था, तो ऑप्शन ए पुट किए थे 1320। तो दूसरा भाग 1320, तो पहला भाग घटा लीजिए, उसमें से 27 60 में से 1320, 40 20 60 समथिंग, तो 1440। तो इसका देखिए पहले भाग पर 2 साल, दूसरे भाग के लिए 4 साल, तो 5 चौको इसका 20%, 120%। इसका सिर्फ 110%। देखिए निकाल के, नहीं नहीं 1320 का दूसरे भाग पर 5 2 और 5 2 10, इस पे 10%। देखिए पहले भाग और दूसरे भाग पे नहीं, ठीक है। देखिए हम यहाँ लगाए थे पहले क्वेश्चन में, वही दिखा देते हैं आपको जो पहले लगाए थे, जो कट गया था रिकॉर्डिंग तब का बता रहे। देखिए 1320 1440 में तोड़ लीजिए, ठीक। तो 1320 पर 20%, ठीक है। जो 1320 है उस पर 120% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखिए 120 इस पर लिए, क्योंकि दूसरा भाग है, दूसरा भाग 4 साल के लिए है, तो 5 चौको 20%, ठीक।
और उस पर 10%, दोनों का मिश्र धन देखिएगा बराबर हो जाएगा। देखिए कि ये क्वेश्चन छूटा था जिसको हमको समझाना था, तो हम अब वापस से समझाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कट नहीं रहा है, नहीं देखिए ये 50 डिग्री है, 30 डिग्री है। रिकॉर्डिंग बीच में से कट गया था, ठीक है, थोड़ा कुछ काम था तो फिर वापस से टेस्ट चालू किए थे, तो थोड़ा मतलब रीअटेम्प्ट करना पड़ गया है, कट गया था बीच में से। तो देखिए ये 50 डिग्री है, 30 डिग्री, हमको पता है कि त्रिभुज का त्रिकोण 180 होता है, तो एक 50 एक 30 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि त्रिभुज का ना एक सीधे रेखा पे 180 डिग्री बनता है, और ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ये वाला भाग, ठीक। देखिए हमको ये भी पता है कि जो दो अंदर वाली भुजाओं का योग बाहर वाली के बराबर होता है। हमसे पूछा है AED, ये वाला वैल्यू पूछा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का, तो ठीक। तो 80-25 कितना होता है, 105 होता है बस। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा लोग। अभी तो थोड़ा लक्ष्मी पूजा में थोड़ा डिस्टर्ब है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो माफ़ करिएगा लोग, बाद में देखा जाएगा कभी। अभी तो थोड़ा त्यौहार का सीज़न चल रहा है, थोड़ा इसको इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, मानते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारा बेलजियम थोड़ा वीक है। चलिए ठीक है।